स्वामी जी छोटे छोटे उपाय हैं आपसे आगे स्वामी जी करें। एक विषय पे जरूर हम बात करेंगे, उससे पहले मुझे एक और विषय लेना है, लेकिन मैं आपको पहले बता के रखूं क्या बात करेंगे कि ये खाने का क्या सपनों से भी कोई संबंध है या नहीं, जो आप खाते हैं क्या उसका असर आपके नींद के साथ साथ सपनों पे भी पड़ता है। लेकिन उससे पहले स्वामी जी ब्रिटेन में राजसिक तामसिक सात्विक आहार का असर आपके अच्छे बुरे सपनों पर पड़ता है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी उससे पहले ब्रिटेन में लाखों लोगों पर एक स्टडी की गई है, करीब 6 बड़ी स्टडीज हुई है और उनको फिर एनालिसिस किया गया। उसके बाद वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट तैयार की। वैज्ञानिक तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं स्वामी जी कि लगातार आते डरावने सपने वक्त से पहले मौत का खतरा बढ़ाते हैं। दरअसल नींद में जब ऐसा होता है तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं और वक्त से पहले मौत में एक वजह बन जाते हैं, क्योंकि इसी हार्मोन का 40% योगदान होता है आपके मौत या आपके सेहत को खराब करने में। तो स्वामी जी ये स्ट्रेस कम करने के लिए योग के साथ क्या उपाय है? एक तो आप खाना बता ही रहे हैं साथ में। देखो बुरे स्वप्न में आपको 3 बातें बता देता हूँ जी। आहार के बारे में भी, विचार के बारे में और उपचार के बारे में भी बता देता हूँ। देखो तो एक तो आहार में जो तामसिक और राजसिक आहार है वो बुरे सपने लाएगा ही। और देखो नींद का असर तो हमारे आहार पर भी पड़ता है। जिनको नींद नहीं आती ना फिर उनकी भूख भी मर जाती है। नींद अच्छी आती है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। तो और नींद अच्छी नहीं आती तो फिर गुस्सा भी करते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और उनकी कॉर्पोरेट लाइफ, उनका बिजनेस, उनकी पॉलिटिक्स सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि शरीर को विश्राम नहीं मिलता तो चिड़चिड़े हो जाते, बहुत दिक्कतें आती है। बहुतों का तो तलाक हो जाता है नींद ठीक से ना आने पर। और फिर उसमें नींद ना आने में कई कारण है, उसकी फिर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया भी अनिद्रा का एक कारण है। ओबेसिटी भी जो है उसका एक कारण है नींद पूरी ना आने का। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और जो मन में जो उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, घमासान मचा हुआ वह भी एक कारण है। तो इसलिए मैंने कहा चित्त को प्रशांत रखे, थोड़ा धीरज रखे ज़िंदगी में तो बहुत कुछ अच्छा होगा। तो खैर ये ऐसे ये मरकटासन भी थोड़ा कर लेना, इससे भी आप रिलैक्स होते हैं, नींद अच्छी आती है। तो अच्छा आहार लें, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक आहार में जितने भी चिकने पदार्थ हैं थोड़ी मात्रा में, फिर मीठे पदार्थ हैं, फल आदि, ये चीनी आदि नहीं। फिर जितने भी सुपाच्य पदार्थ हैं सात्विक आहार हैं। जो तीखे चटपटे हैं, जो खाएगा चटपट वो करेगा खटपट, उसके जीवन में खटपट होती है। और फिर जो बासी आहार है, देर से हजम होने वाले मांसाहार आदि तामसिक आहार है। और वैसे भी कोई भी पदार्थ ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो वो भी तमोगुण को बढ़ाने वाला हो जाता है। तो आपको नींद पूरी नहीं आएगी, बुरे सपने आएंगे तो आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, आपको लिवर किडनी की प्रॉब्लम होगी, ओबेसिटी बढ़ेगी, बीपी शुगर बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सब होगा ही होगा। इसलिए अनिद्रा बहुत बड़ी बीमारी है। स्वस्थ जीवन के 3 ही आधार है मेरी बहन। जी जी। एक है आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा है संयममय जीवन, अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। अब ये इतनी सी बातें समझ लें तो फिर जिंदगी में कभी रोगी हो ही नहीं सकते, दुखी हो ही नहीं सकते। बातें बहुत सारी हैं स्वामी जी, बहुत सारी बातें लोगों को पता है लेकिन भूल जाते हैं। इसलिए हम ये कार्यक्रम हर रोज चलाते हैं जिससे कि जो भूल गए हैं, जो भूले हैं, भटके हैं, वो वापस सही जगह पर आ जाए, सही राह पकड़ ले।